बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी डीडी भाई के रिएक्शन पे डीडी भाई ने जो रिएक्शन दिया जो है वो उस ज़ीरा प्लस पे, तो उसके बाद जो है जो अभी अभी जो उनकी निकाह हुआ है फराज साहब जो डीडी भाई के मामू हैं, उन्होंने कमेंट्स में डीडी भाई को जो है वो रोका और धमकी दी कि आप जो है वो उस पर ज़ीरा प्लस पे बात नहीं करें। तो ये सीधी सीधी जो है ना, ये सारी प्लानिंग जो है वो नागिन की ही है, क्योंकि जो है वो ज़ाहिर है वो जब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया डीडी भाई को रोकने का, और आगे मज़ीद ज़ाहिर है डीडी भाई जब बोलते हैं तो बहुत कुछ खोल देते हैं, बहुत जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो खोल के रख देते हैं, साफ साफ बात करते हैं। तो अब इन लोगों को जो है वो ज़ाहिर डर हुआ। तो ये कनेक्शन तो है इसका जो है नागिन का उससे ज़ीरा प्लस से, तो उसने जो है वो मशवरा दिया होगा ज़ीरा प्लस को कि तुम फराज मामू से बात करो, या इसने ख़ुद कहा होगा क्योंकि उनके घर में घुसती तो बहुत है ये मामू मामू बहुत करती है उनके घर में फरीहा से, और जो है वो नाना के घर में जो है बहुत इसका वो है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इसका, और इससे ज़ीरा प्लस से भी है। तो जो है इसने जो है वो कहा होगा कि डीडी भाई को रोकने के लिए, डीडी भाई हम लोगों की तो किसी बात को जो है वो नहीं करेंगे, आप जो है फराज मामू से जो है वो करवाओ कमेंट डीडी भाई को, और उनसे जो है वो रुकवाओ डीडी भाई को। तो ये ही काम किया गया है। तो ये फराज साहब, इनका कोई चैनल तो है नहीं, लेकिन ये कि फिर भी एक ही बात है, जब चैनल तुम्हारा नहीं है और तुम जिस ज़ीरा प्लस के लिए बात कर रहे हो उसको रोको ये सारी हरकतें करने से, ठीक है। उसको क्यों ज़रूरी है ये सब कुछ करना, जब जो है वो कौसर का शौहर ही इस चीज़ से मना कर रहा है। तो आप जो है वो पहले ज़ीरा प्लस को जो आपकी नई नई अभी जो मनकूहा हैं उनको रोकें। तो आप जो है वो उनके कहने पे, नागिन के कहने पे और ज़ीरा प्लस के कहने पे आकर और डीडी भाई को जो है वो रोक रहे हैं। हमेशा डीडी भाई को जो है वो रोक दिया जाता है जब भी वो कोई इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि इनके सारी पोल पट्टियाँ खुलने वाली हैं, इसलिए ये डीडी भाई को रोकते हैं। तो जब इस फराज घोंचू का चैनल नहीं है और जो है वो इसका बोलना बनता नहीं है, तो जो है इसको नहीं बोलना चाहिए था, या फिर अगर बोलना चाहिए था तो अपनी उस जो है वो ज़ीरा प्लस जो बहुत ही जामे से बाहर आ रही है, जो अब इसको पता चलेगा फराज को कि जो इसको जो है बेच के जब ये खाएगी ना, फिर इसको पता चलेगा। जो अभी ये आ गया है इन औरतों की, साजिशी औरतों के कहने पर आकर जो है वो डीडी भाई को रोक रहा है कमेंट में। तो जो है दूसरी बात ये कि डीडी भाई जो है वो किसी से डरते नहीं हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो उन्होंने जो है वो इनके मामू ने इनको कमेंट किया होगा फराज ने, तो जो है वो डीडी भाई डर गए होंगे, वो डरे नहीं हैं। कोई ना कोई जो है ऐसी बात ज़रूर है कि किसी और बड़े ने भी उनको इस बात से रोका होगा, जो क्योंकि वो हमेशा अपनी नानी का और बड़ों का जो है वो अदब कर लेते हैं, हमेशा रुक जाते हैं, कहना मान लेते हैं। तो वो इसी बात से ही उन्होंने ये वाली बात मानी होगी और वो रुके होंगे, लेकिन जो है वो डरते किसी से नहीं है। बहरहाल ये जो इस्तेमाल करना इन औरतों को अच्छी तरीके से आता है, और उन्होंने अब इसको फराज जो है घोंचू इसको जो है इस्तेमाल कर लिया है कि इनको अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से किसको सामने लाना है और क्या करना है, किसको किस तरह रोकना है। तो सही बात को हमेशा ये दबा देते हैं, हमेशा रोकते हैं, जो इनकी आदत है। इसीलिए इन्होंने जो है वो फराज से डीडी को कमेंट्स करवाया और जो है उसको रोकने की कोशिश की। बहरहाल वो रुका। इस बात पे डीडी भाई इस बात पे नहीं रुके होंगे, ये तो पता है हमें 100%। ज़रूर किसी और बड़ों ने भी कॉल की होगी, क्योंकि दायरे वो हैं तो खैर डीडी भाई के सगे नाना, मामू और अम्मा भी दायरे उन्होंने भी बोला होगा, बीना ने। लेकिन ये कि जब चैनल नहीं था तो बोलना बनता नहीं था, या अगर बोलते तो अपनी उस जो है वो
6 फुट की जो ज़ीरा प्लस है उसको पहले रोकना चाहिए था। वो जो ये हरकतें करी, आखिर ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? वीडियो में कौसर को लेना क्यों ज़रूरी है? जब आपको मना किया जा रहा है, एक कंट्रोवर्सी हो रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रही, और जो है सितारा को इस चीज़ से टेंशन हो रही है। अभी जो सितारा ने अपनी वीडियो में कल की वीडियो में थंबनेल लगाया हुआ था कि मुझे वो चैन से जीने दो और जो है मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सब बातें सितारों को इफ़ेक्ट कर रही हैं ना। इनको इनका मकसद यही है कि ये सितारा को जो है परेशान करें, चाहे वो कौसर हो या ये ज़ीरा प्लस हो। इनका यही जो है प्लानिंग चल रही है और यही इनका मकसद है। फिर ये बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन की ये बात करती है ज़ीरा प्लस। इसके मुंह पे जो है ना कोई थप्पड़ मारे जाके कि जो चीज़ें जो है वो इनको सोचनी चाहिए कि जिस बात से इफ़ेक्ट जो इनके ब्लड रिलेशन है, तो इनको सोचनी चाहिए कि ये उससे सितारों को कितनी तकलीफ़ होगी। वो बातें दूसरे पहले सोच लेते हैं। फिर ये रिएक्शन चैनल को जो है आकर भौंक रही होती है और बोलती है कि हमारे रिश्ते इनकी वजह से ख़राब हुए हैं। तो ये तुम लोगों को सोचना चाहिए था। रिएक्शन चैनल वाले तो पहले से इस चीज़ को समझ गए थे कि आप जो हरकत कर रही हैं कौसर को वीडियो में लेके, तो जो है इससे सितारा इफ़ेक्ट होगी और सितारा इससे डिस्टर्ब होगी। सितारा के इमोशंस का हम ख्याल रखते हैं, आप नहीं। फिर आप ब्लड रिलेशन की बात करती हैं, बकवास करती हैं खामखा में आकर, जो है जो आपकी जो है हरकतें हैं और जो चीज़ें वो एक्सपोज हो जाती हैं, आप जो कुछ भी करती हैं, अगर आपका मकसद वो नहीं होता तो आप शायद रुक जाती, लेकिन आपका मकसद असल में था ही सितारा को डिस्टर्ब करना, जो आप कर रही हैं। और फिर आप रिएक्शन वालों पे या दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देती हैं कि हमारे रिश्ते इनकी वजह से ख़राब हुए हैं। और जहाँ तक बात है कौसर की, तो कौसर को ऐसे बंदे से शादी करनी चाहिए थी जो हर वक्त इससे चिपका रहे, क्योंकि ये उसी में खुश रहती है। जब इसके साथ जो है साजिद भाई जो है वो चिपके रहते हैं और बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं सितारा को, बहुत खुश रहती है ये औरत। लेकिन इसको फिर शादी ऐसे बंदे से करनी नहीं चाहिए थी। इसने जब शादी की थी तो इसको पता था 3 बच्चों के बाप से ये शादी कर रही है, ठीक है? तो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। इसको पता है जब 3 बच्चों के बाप से शादी की है, तो जो है अब उसको, औरत को भी बर्दाश्त करना है जिसके शौहर को तुमने छीना है और जिससे तुमने शादी की है, उसको भी बर्दाश्त करे। ये जाहिलाना हरकतें और जाहिलाना साजिशें करना बंद कर दे। और कौसर के घर वालों की भी जो है ना सारे इसमें शामिल हैं और वो सब इस साजिश में जो है वो शामिल हैं, और ये सब कुछ जो है वो गो हेड दिया हुआ है उन्होंने कौसर को कि जो है वो जाहिर है, अगर वो ऐसी बात जब देख रहे थे कि बहनोई इस चीज़ से रोक रहा है वीडियो में आने से, तो आखिर वीडियो में आना इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर वीडियो में इतना आना क्यों ज़रूरी है? जो इसके भाई भी आकर आजकल जो है वो बातें कर रहे हैं। तो अगर इतना ही उसको वीडियो में आना ज़रूरी है, तो अपनी वीडियोज़ में आप ले लें, अपनी वीडियोज़ में उसको लें, ठीक है? अपने पास रखें, अपने घर में रखें। आप भी तो ब्लॉगर हैं, आप उसको अपनी वीडियो में लें। जब साजिद भाई उसको मना कर रहे हैं ज़ीरा प्लस को वीडियो में लेने से, तो आखिर कौसर को जो है वो वीडियो में, उसी की वीडियो में आना क्यों ज़रूरी है? वो क्यों नहीं इस चीज़ से बाज आ रही और दांत निकाल निकाल के आती है और जो है वो अपनी वीडियो बनवाती है उससे। तो वो इसके पीछे जो है असल में मकसद वो ये सितारों को परेशान करना, और उसी मकसद में जो है वो कामयाब भी शायद थोड़ा बहुत हो रही है। लेकिन जब यही चीज़ें जो है वो पकड़ लेते हैं लोग और इस पर बात करते हैं, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लग जाती हैं। जब इनके ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं और तो इनके जो गंदे जो मकसद है सितारों को परेशान करने के सामने आते हैं और साजिशें सामने आती हैं, लोग उस पर बात करते हैं, तो फिर इनको जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि सारे हमारे पीछे पड़ गए हैं और सारे हमारे जो है वो हम पर बात कर रहे हैं। अगर सितारा इससे इफेक्ट नहीं होती, तो कल का थंबनेल इस बात का सबूत है कि ये हरकतें जो हैं वो सितारों को इफेक्ट कर रही हैं, और साजिद भाई का कमेंट भी इस बात का सबूत है कि उन लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और वो इस चीज़ से जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को करना ही, उनका मकसद ही डिस्टर्ब और परेशान करना है, तो वो ये चीज़ें कर रहे हैं। और इनके घर वाले जो है वो इस कौसर के घर वाले इस सब चीज़ में शामिल हैं, जो वो आजकल इनके भाई आकर जो बोल रहे हैं, और जितने भी लोग बात कर रहे हैं, चाहे डीडी भाई बात कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह से रुकवाया जा रहा है। जो है वो काशिफ भाई बात कर रहे हैं तो उनको भी रुकवाया जा रहा है। मतलब इनको ये जो है वो
ये सारी जो है वो फालतू हरकतें और इस तरह की जो है घटिया साजिशें करते रहे, इनको कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले। मैं ये पूछती हूँ कि कौसर का ज़ीरा प्लस की वीडियो में आना क्यों ज़रूरी है? अगर जब इतनी चलो शुरू में अगर आ गई, उसको नहीं पता था, एक आध वीडियो में जब आ गई थी, जब रोक दिया था साजिद भाई ने, और जब पता लग गया था कि इस बात से जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही, साजिद भाई को, तुम्हारे शौहर को अच्छी नहीं लग रही, तो तुम्हारा वीडियो में आना ज़रूरी क्यों है? तुम क्यों चाहती हो कि ज़ीरा प्लस तुम्हें वीडियो में ले? तो अगर तुम ये सब कुछ जो है वो सितारों को परेशान करने के लिए कर रही हो, तो ये जो है ना, फिर मैं वही बात करूँगी कि तुम औकात से बाहर निकल रही हो, ठीक है। पता नहीं अल्लाह ताला तुम्हें कुछ दे देता तो तुम क्या करती। फिर वही वाली बात है, फिर कोई कुछ बोलता है ना तो इन लोगों को बुरा बहुत लगता है। अगर पता नहीं इसका वो जो बच्चा हुआ था वो, अगर बहुत तल्ख बात है, लेकिन गुस्सा जब इंसान को आता है ना तो हकीकत ही मुंह से निकलती है। अगर वो बच्चा हयात होता या इसके होते अगर बच्चे, या हो जब होंगे, तो पता नहीं ये कितनी औकात से बाहर होगी, जो इस पोजीशन में भी जो ये सितारा को चैन से जीने नहीं दे रही है। मैं एक बात ये कहती हूँ कि आखिर सितारा बर्दाश्त जब कर सकती है, सितारा के अंदर इतनी बर्दाश्त है कि वो अपनी जो है वो सौकन को बर्दाश्त कर सकती है, अपने घर में रख सकती है, तो इस जाहिल औरत को बर्दाश्त क्यों नहीं है? इसमें कौन से ऐसे हीरे जड़े हुए हैं जो इसको बर्दाश्त नहीं है? कौन सी इसमें ऐसी खास बात है, अपने आप को कौन सी हूर परी मलका समझती है जो इसको जो है वो सितारा बर्दाश्त नहीं होती? जब सितारे ने तो इसको बर्दाश्त किया है, रखा भी है, लेकिन ये हर दफ़ा अपनी औकात से बाहर आ जाती है और अपनी औकात भूल जाती है, और जो वही हरकतें करती है जो इससे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी जेलसी और जाहिलाना जो इसकी फितरत है ना, वो ही जो है वो सामने आती है। और फिर जब वो अपनी मर्जी से तुम चली गई गांव वापस, सब कुछ हो गया, तुम फिर भी चैन से जीने नहीं देती हो। तुम बस चाहती हो हर वक्त साजिद मुझसे चिपका रहे। तो बहन पे तीन बच्चों के आदमी से शादी तुमने की क्यों थी? किसी ऐसे आदमी से शादी करती ना, तो जो हर वक्त तुमसे चिपका रहता। सितारा का और उसके बच्चों का कोई हक नहीं है। सितारा के और उसके बच्चों बिल्कुल जो है वो तुम चाहती हो कि वो साजिद उनको बिल्कुल टाइम ना दे। और अगर सितारा घूमने भी गई है, जो तुम लोगों को इतनी मिर्चें लग रही है, इसको भी, कौसर को भी, और बहुत से खानदान वालों को, जो ये नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हारे बाप के पैसों से गई है, अपने पैसों से गई है। तुम सब जो मसाइल शुरू से पैदा कर रहे हो, ये आ रहा है, वो जा रहा है, वो साथ जा रहा है, उसको क्यों नहीं साथ लेके गए, और कैसे गए, क्या नहीं गए, यानी हजार तरह के मंसूबे और चीज़ें सामने आ ही जा रही हैं। इन लोगों से बर्दाश्त हो ही नहीं रहा, फजूल लोगों से। खून खून चूसने वाले रिश्ते हैं ये, जो रिश्तों की बात और ब्लड रिलेशन की बात करते हैं ना, ये सारे खून चूसने वाले रिश्ते हैं जो सितारा का खून चूसते हैं। इनको अगर मौका मिले ना तो ये सितारे के मुंह में पानी तक ना डालें। ये ऐसे लोग हैं जो आके बकवास कर रहे होते हैं। ये इनको जो है ना तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं ये सितारों को, फिर बात करते हैं दूसरों की, जो रिएक्शन चैनल है या सपोर्टर्स हैं या जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर वो कोई बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि इनकी वजह से हमारे रिलेशन खराब हुए हैं। हरकतों पे अपने गौर करो। और साजिद भाई को भी जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए, और इनके जो कौसर के घर वालों की खतरनाक साजिशें हैं, इन पर जो है वो गौर करना चाहिए कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। अगर साजिद भाई अभी भी जो है ना ये स्टूपिड कोई वो करेंगे इनकी बातों में आके, या ये कौसर जो हूर परी अपने आप को समझती है, ये जो है जब बात नहीं मान रही साजिद भाई की, तो उनको समझना चाहिए कि इन सब के पीछे ये चाह क्या रही है। तो जो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, सितारा और अपने जो 3 अल्लाह ताला ने आपको इतने प्यारे बच्चे दिए हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि लोग जो है उनके पीछे लग चुके हैं, साथ में आपकी दूसरी बीवी और उसके घर वाले भी। और आप भी जानते हैं कि आपसे उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हुई है और क्या बातें की हुई हैं, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बहुत संभल के चलें, अपने जो है वो अपने जज्बात को और अपनी उन चीज़ों को काबू में रखिएगा कि जो है वो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौसर जो है वो सितारों को बर्दाश्त करती है नहीं है, उसके भला चाहती है या नहीं। जब सितारा बर्दाश्त कर सकती है तो कौसर भी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। सितारा को ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो है वो अजमत को सलाम है कि वो जो है वो अपने घर में भी उसने किस तरीके से कौसर को रखा हुआ था। जब ये दोनों मियाँ बीवी किचन में भी होते थे तो ये सितारा किचन में नहीं जाती थी,
उनकी प्राइवेसी को जो है वो उसमें जाती नहीं थी, वो अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ बैठी रहती थी। क्या तकलीफ उसको नहीं होती? क्या उसका दिल नहीं है? उसने 14 साल नहीं दिए? तुमने आकर जो है उसके शौहर को छीन लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तुम चाहती हो कि वो बिल्कुल जो है वो तुम्हें सितारा को बिल्कुल टाइम ना दे और उसको छोड़ दे उसके हाल पे। कौन से हीरे जड़े हुए तुम में? पता नहीं अल्लाह ताला अगर शक्ल दे देता या कुछ दे देता तो तुम्हारा क्या हाल होता। और अब तो मुझे एक बात लगती है कि जो अता भाई वाली वीडियो आई थी, अता भाई ने जो बात की थी अपनी वीडियो में, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इस कौसर के घर वालों से है 100%। जिस तरह की इनकी साजिशें और वो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका 100% जो है वो कनेक्शन मुझे जो है वो कौसर के घर वालों से ही लगता है। अगर वो अता भाई को वो वाली बात सच भी है, अगर जो अता भाई ने की है या उनको जो भी कॉल आई थी या जो भी उन्होंने बात की थी, सबको पता है, उसका कनेक्शन मुझे इसके ही घर वालों से लगता है, कौसर के। चले मैं एंड में बात कर लेती हूँ थोड़ी सी इसकी इंसाफ बीवी की। इंसाफ बीवी की जो है वो कल की वीडियो में उन्होंने जो है वो बर्थडे किया अपने बेटे का, मुस्तफ़ा का। तो वो उसमें जो है उन्होंने 2-3 बातें भी की कि जो है वो ये हम लोगों की जो है जब इस तरह की कोई बात की कि मियाँ हम दोनों मियाँ बीवी में जब कोई झगड़ा वगैरह होता है तो ये बहुत ज़्यादा हसास है और बहुत महसूस करता है इस बात को। तो जाहिर है मियाँ बीवी की झगड़ों का या मियाँ बीवी के इख्तलाफात का और घर के माहौल का बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बच्चे कभी भी नहीं चाहते कि मियाँ बीवी जो है वो हमारे माँ बाप आपस में लड़ें या उनमें दूरियां हों। तो आप अपने एटीट्यूड पर गौर करें थोड़ा। आप जो है वो अपना एटीट्यूड चेंज करें। जो आपकी ज़िद्दी तबीयत है ना, जिससे आपने जो है पूरे ख़ानदान को बिखेर के रख दिया है, और ज़ाहिर आप अपने घर में भी यही ज़िद और यही मुकाबला और यही सारी चीज़ें करती होंगी। सही मैं उस 30% को भी नहीं कहती, लेकिन सही आप भी नहीं हैं। जो कुछ आपने किया है उससे आपकी पर्सनैलिटी का और आपकी जो है वो नेचर का अंदाज़ा होता है कि आपके अंदर कितनी ज़िद और अकड़ है और कितनी अना है आपके अंदर। और जो एक वीडियो भी बहुत पहले जो है वॉइस जो बीना बाजी के उसमें वॉइस आई थी कि वो बच्चे किस तरीके से ये तमन्ना और मूना किस तरीके से बात कर रही थी अपने बाप से। तो जाहिर है जब घर में मर्द को इज्जत नहीं मिलेगी ना बीवी की तरफ से ना बच्चों की तरफ से, तो वो बददिल तो होगा। ठीक है, तो अपनी भी चीज़ों पे गौर करें और अपनी महरूमियों का, अगर आपका शौहर आपके साथ गलत सलूक भी कर रहा है तो अपनी महरूमियों का बदला किसी और से ना लें। ठीक है, आपने जो अपनी महरूमियाँ थी, आपने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी बहन को ही जो है वो दाव पे लगा दिया। आपने उसकी ज़िंदगी दाव पे लगा दी है सब कुछ करके। तो आप जब दूसरों के लिए इतना गड़ा खोद सकती हैं तो जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है जाहिर है खुद उसमें गिरता है। और दूसरों के लिए जो भी बुरा सोचता है कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं होता। दूसरों के जो है वो गिरा कर ख़ासतौर पे अपनी बहन को गिराकर आप ये समझ रही थी कि आप बहुत आगे चली जाएंगी और आपको बहुत खुशियाँ मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। और खाली पैसा आ जाना खुशियों की अलामत नहीं होती। अपने अहम जो होते हैं ना वो अपने रिश्ते होते हैं। आपने अपने रिश्तों को दाव पे लगा दिया। तो अब आप आकर जो ये वाली बातें करती हैं अपने आप को मजलूम साबित करती हैं, आप मजलूम नहीं हैं। अपने रवैये पे और अपने जो आप जो करती रही हैं और जो किया है उससे उस पर गौर करें। ठीक है, और फिर आप जो है अपने आप को मजलूम अगर कहें तो फिर वो बात समझ में भी आती है। लेकिन हमें पता है कि आपकी नेचर क्या है और आप किस तरीके से रहती हैं। सही वो 30% नहीं भी नहीं है, लेकिन सही आप भी नहीं है। आपने भी बहुत कुछ गलत किया है और जो इस हद तक गलत कर सकता है अपनी सगी बहन के साथ, तो वो आपने तो जब ये वाला इल्ज़ाम लगाया है जैड वाला, वही पुरानी बातें फिर घूम फिर के आ जाती हैं। तो उस वक्त आपने ये नहीं सोचा चले बहन को तो एक तरफ रख दें। जो आप ये शिकायतें कर रही हैं कि बच्चों पे बहुत इफेक्ट होता है, इतनी बड़ी बात आपने अपने शौहर के लिए की, इतनी बड़ी बात, और बाद में अपने शौहर को भी जो है वो साथ इस चीज़ में मिलाया। तो आपने ये नहीं सोचा कि इससे मेरी शौहर की इज्जत पे क्या वो होगी, या मेरे बच्चे ये बातें सुनेंगे, इतने छोटे बच्चे आपके नहीं हैं, तो वो इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे। और जो है वो जाहिर है जब लोग बातें करते होंगे आपके शौहर से भी को भी बोलते होंगे कुछ ना कुछ, तो उसका दिल तो मज़ीद ख़राब होता होगा, चाहे वो इस सब चीज़ में शामिल था आपके साथ, उसने
आपके साथ इन सारी साजिशों में बहुत गंद मचाई, बहुत कुछ किया, लेकिन ये सारी चीज़ों पे गौर करें कि आपने कितना मैग फैलाया और वो ही आपकी ज़िंदगी पर भी बेहतर बनाने के बजाय उसको मज़ीद ख़राब कर रहा है और किया है। ठीक है, तो आप मजलूम नहीं हैं, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे और उन रिश्तों से माफ़ी मांगे जिनके साथ आपने गलत किया है। तो मजलूम आप बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान पूरा बदला ले ले और इतना सारा गलत करके भी और वो ऐसा बन जाए कि जो है वो मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपके साथ क्यों हो रहा है, पहले उन चीज़ों पे गौर करें। चले, मैं यही अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़।